आज का नया एपिसोड भाई धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि इस बार हमें कॉन्स्टलेशंस के बारे में पता चला है। पहले हमें सिनेरियोस के बारे में पता चला था, अब हमें कॉन्स्टलेशन के बारे में पता चला है। और वो जो बिल्ला सा था ना, क्यूट सा, वो मेन विलन नहीं है, मेन विलन कोई और ही है। और हमें आज पता चला है कि हमारे किम के पास ओमनीपोटेंट रीडर जो है वो स्किल्स क्या है। पहले हमें लग रहा था कि वो रीडर है, अकेला नोबल जानता है इसलिए वो है स्किल, लेकिन नहीं, वो कुछ और स्किल है। तो बिना किसी उसके तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा लास्ट एपिसोड में मैंने छोड़ा था, नामबू ने इसे ऑफर दिया था, लेकिन अब हमारे किम ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, मैं अकेला काम करता हूँ। तो वो बोलता है कि हटो रास्ते से, फिर मेरे को उस ग्रैनी को मारने जाना। लेकिन तभी उसे रोक लेता है और वो मन में सोचता है कि अब पता चल रहा है मैं इस कैरेक्टर को कितना हेट करता हूँ। तो इस चीज़ से इन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है धीरे धीरे। नामबू उस पर पागलों की तरह अटैक कर रहा होता है। वो कभी एक आध अटैक तो डॉज कर पाता है स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ इसे लग जाते हैं, वो बस ब्लॉक कर पाता है, जिससे उसे बहुत पेन होता है। और हमें बताता है कि इसने अवेकन कर लिया और इस स्किल का नाम है ईगल लॉर्ड। और इस चीज़ से वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा होता नाम वो। और इस चीज़ से हमारे मेन कैरेक्टर किम की भी एक स्किल अवेकन होती है, जिसका नाम होता है ओमनीपोटेंट रीडर्स व्यू पॉइंट। मैं तुम्हें बताता हूँ इस स्किल से क्या होता है। ये ना अटैक डॉज कर पाएगा, इसे एक तरह से पता चल जाएगी कि अगला अटैक कहाँ से कहाँ होने वाला और कौन करने वाला। तो एक यूआई आता है इसे, और वो उसे अटैक बता देता है, जिससे ये सारे अटैक नामबू के डॉज कर रहा होता है। और नामबू इस चीज़ से चिढ़ जाता है। नामबू अब रेज में आके अटैक कर रहा है, क्योंकि उसे भी गुस्सा आ रही है कि इसके अटैक हिट क्यों नहीं हो रहे। लेकिन अब सबको पता है भाई उसके हिट होंगे भी नहीं, क्योंकि उसे पता चल रहा है कि अगला हिट कहाँ से आने वाला है। जैसे जैसे स्किल डॉज करता है ये थकता जाता है। इसे भी पता है कि सिर्फ डॉज करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, इसका टाइम वेस्ट कर रहा था। लेकिन तभी नामबू का ध्यान उस बूढ़ी औरत और टाइम बदल जाता है, तो उस पर हमला करने जाता है। तो जल्दबाजी में उसे बचाने जाता है। तो वो नामबू बोलता है मुझे पता था अगर मैं बुढ़िया के पास हमला करने जाऊंगा तो तू उसे जाके बचाएगा। जैसे ही इसके दिल पे हमला करने वाला होता है ना चाकू से, तो ये साइड हट जाता है। लेकिन इसका पहला हिट जो क्लीन हिट था वो लगा, जिससे ये कमजोर होता जाता है। इसके पैर हिलने नहीं रहे, क्योंकि ये बहुत देर से डॉज कर रहा है। ये चीज़ सुन के इसे समझ में आ जाता है कि अगर मैं हेजिटेट करता रहूँगा ना तो मैं पक्का मर जाऊँगा, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही चल रही है। अब यहाँ लूजर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक नॉर्मल सी चीज़ पूछता है नामबू से कि एक ग्रासहॉपर 100 अंडे देता है एक सीजन में, तो बता वो अंडे भी ऑर्गेनिज्म के रूप में मिलेंगे? भाई इसने क्या दिमाग लगाया। अब ये ना क्या करेगा, उन ऑर्गेनिज्म जो अंडे होंगे ना 100 के 100 उनको सबको मार देगा। तो इसे मिल जाएंगे बहुत सारे पॉइंट, जिससे ये अपना स्टेमिना बूस्ट करने लग गया। ये उन अंडों को कुचल के मार देता है, इससे बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन नामबू बोलता चूती है, मेरे को क्या पता, मैं क्या अंडे थोड़ी ना देता। भाई नामबू इसके लगने वाले, क्योंकि ये जैसे इसमें पॉइंट्स आते हैं ना, ये 2700 कॉइन्स सीधे स्टेमिना में डाल देता है और इसका स्टेमिना हो जाता है लेवल 10 का। चाकू लगता है लेकिन इसे कुछ कर नहीं पता, वो बहुत सारा बार चाकू मारता है। और वो हमारा किम बोलता है कि यहाँ मैं नहीं तू मरने वाला। मतलब नामबू के लग गए, बहुत गंदे वाले एल लग गए उसके। ये उस पर हमला नहीं करता है, बस खड़े होकर सारे हमले टैंक कर जाता है। और वो टाइम ना 0, 2, 4 ऐसे करके खत्म हो जाता है। और फिर हमें ब्लैंक स्क्रीन और बहुत सारा ब्लर दिखाया जाता है, मतलब वो लोग मर गए जिन्होंने नहीं कंप्लीट करा था। और फर्स्ट सिनेरियो इसके साथ खत्म होता है। फिर हमें वो दुका भी दिखाया जाता है, जो बोलता है कितना फैसिनेटिंग है भाई, कितना कमीना आदमी, हंसा हो रहा है इतने लोग मरवा के। और हमें सर्वाइवर के दिखाया जाता है, जो कि सिर्फ 5 लोग बचे हैं। एक हमारा किम है, एक ह्यूसोंग ली है जो कि TWS का एक कैरेक्टर, और एक स्योंगजियो और एक गियोंगली। फिर हमें अपने किम के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, बताया जाता है उसने 124 ऑर्गेनिज्म मार दिए, जिसमें से 123 अंडे थे, एक ग्रास ओवर था। और वो कॉइन्स डिडक्ट हो जाएंगे जो उसने 10 लेवल अप करने के लिए यूज़ करें, बाकी सारे कॉइन्स उसे मिल जाएंगे। और फिर हमें बाहर की दुनिया का व्यू दिखाया जाता है। बाहर ना सब कुछ बर्बाद हो गया है, ब्रिज पे थे ये लोग, और वहाँ एक सांप है बहुत बड़ा, सी सर्पेंट, वो इससे भी खतरनाक है। वो इनका नेक्स्ट सिनेरियो होने वाला, और वो भाई बहुत क्रेजी सिनेरियो, क्योंकि उसमें अब हम जाके कॉन्स्टलेशंस वगैरह के बारे में ही जानेंगे। और धोखा भी बड़ा ही खुश हो रहा है, क्योंकि 21 कॉन्स्टलेशन उसके चैनल को देख रहे होते हैं। ये कॉन्स्टलेशन वाला फंडा मैं तुम लोगों के लिए इजी कर दूं। एक तरह से देखो, जैसे रियलिटी शो होते हैं ना, वही समझो इसको। ये धोखा भी उस रियलिटी शो का होस्ट है, और वो जो लोग कॉन्स्टलेशन है वो इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन इस वर्ल्ड में वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं अपने फिटेस्ट सर्वाइवल में। जैसे कोई किम में करेगा, कोई हिसोंगली में करेगा, कोई इस बच्चे में करेगा, और एक जो लकी गाय है वो मर जाएगा थोड़ी बहुत देर में, शायद, मेरे को जितना लगता है, क्योंकि ऐसे लोग मर ही जाते हैं। कोई उसमें करेगा, तो वो आउटर गॉड हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं सर्वाइवर्स में। ये एक तरह से रियलिटी शो है, और ये चैनल चलाता है धोखा भी, इसलिए वो इतना खुश है कि 21 कॉन्स्टलेशन उसके चैनल को देख रहे हैं अभी, और उनमें से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी हैं अभी। फिर किम उस बच्चे के पास जाता है, उस बच्चे की वैसे ही बच पाए ये सब। तो वो सोचता है कि इस बच्चे का नाम ग्यूसोंग लिया, तो इसको मैं शायद अपने साथ रख सकता हूँ, अपने साथ टीम अप करवा सकता हूँ, क्योंकि वो बच्चा है, छोटा ही है। तो उसे टीम अप के लिए पूछता है, अपनी थोड़ी सी सिंपैथी और काइंडनेस दिखाता है, बोलता है कि टीम अप कर लो। तो इस चीज़ को देख के कुछ कॉन्स्टलेशन उससे इंप्रेस होकर उसे गिफ्ट करते हैं कॉइन्स को। और
मतलब मैं बता रहा हूँ भाई 6 से 7 कॉन्स्टलेशन, जो कि एक ह्यूज नंबर है, हमारे किम में ही इंटरेस्टेड है। और उनमें से एक मैं धीरे धीरे करके तुम सबको नाम रिवील करूंगा, अभी आएंगे उसी के पैनल पे आएंगे अभी हम। दुकाबी इन्हें धीरे धीरे समझाने लगता है कि सिनेरियोज क्या है, बाकी सब चीज़ें क्या हैं, क्योंकि इन्हें बिना समझाए इन्हें डाल दिया था कि हाँ तुम करो। तो फिर वो इन्हें स्पॉन्सर के बारे में बताता है कि स्पॉन्सर्स वो आउटर गॉड्स हैं जो तुम्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं और तुम्हें इंटरेस्टेड है। फिर हमें किम की तरफ दिखाया जाता है कि उसे 4 बंदों का, मतलब 4 आउटर गॉड्स का ऑफर आया। सबसे पहले है अबिसल क्राउन ड्रैगन, जो कि एक पावरफुल बीइंग है, जो एज लॉर्ड वाले एट्रीब्यूट होते हैं ना उनको ऑफर करता है, लेकिन हमें बताता है कि इसके साथ बहुत सारी स्ट्रेंथ आ जाती है। ये नामू को ऑफर करा था इसने लास्ट स्टोरी में, मतलब जो वेब नॉवल थी ना उसने नामू को ऑफर करा था, लेकिन उसके साथ ये बंदा साइकोटिक किलर बन जाता है जो इसे चूज करता है। फिर आता है डिमोनिक जज ऑफ फायर, ये फायर वाला कुछ नहीं है, ये एंजल का ग्रुप है, और मेरे ख्याल से जो मेरी थ्योरी है ये उसने बच्चे को अपने साथ बचाया ना उसकी वजह से आया। और तीसरा है सेक्रेटिव पोर्टर, जिसके बारे में नाम को कुछ नहीं पता तो हमें भी कुछ नहीं, क्योंकि भाई मतलब हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं पता तो हमें कहाँ से पता होगा। फिर लास्ट का नाम पढ़ के ये शौक इसकी धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि वो था द प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड, यानी अपना सन वुकोंग मंकी किंग। भाई अपना मंकी किंग आ गया, मतलब अपना जो किम है वो शायद से मंकी किंग की पावर को बिहोल्ड करेगा। अभी हमें बताया नहीं गया कि किसने क्या चूज करा, बस धोखा भी बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ देर में तुम्हारा अगला सिनेरियो देने वापस आऊंगा, तब तक तुम हल्के फुल्के मतलब रिलैक्स हो जाओ और एक दूसरे को जानने लग जाओ। तो ये सब हाथ हैंडशेक वगैरह करके एक दूसरे के नाम और पावर्स शेयर करने लगते हैं। ये ह्यू सॉन्ग ली के बारे में अपना किम तो पहले से जानता था, लेकिन वो बोलता है कि अपनी आंखें खोल के रखना, क्योंकि ये अब वो दुनिया नहीं है जो तुम जानते थे। क्योंकि एक वो जो लक से सर्वाइव कर गया ना, वैसे इसका बॉस था, तो इसमें बॉसगिरी करने की कोशिश कर रहा था कि जाके वो काम कर ऐसे, तो उसको ये सुना देता बहुत अच्छे से। लेकिन फिर ये आइडिया बोलता है कि बाहर जाने का, तो इससे कोई एग्री नहीं करता। फिर लास्ट में बोलता है कि वो जो हमारे पीछे वाला बोगी वाला बंदा है ना, जो आने की कोशिश कर रहा है, उसने पूरी बोगी का मर्डर कर दिया। अगर हम अभी नहीं गए तो यहाँ भी मरेंगे, बाहर जाके भी मरेंगे, और तुम चाहते हो उससे मिलो तो तुम एक चीज़ बता दो कि उसने पूरी बोगी का मर्डर करा है, वो हमारे लिए कोई फूलों की माला लेके नहीं आएगा, वो हमें भी मार देगा। तो वो ये सब लोग इस किम की बात सुन के एग्री कर जाते हैं और एक दरवाज़ा ढूंढने लगते हैं, और इन्हें मिल भी जाता है दरवाज़ा। और फिर ये लोग, वो दरवाज़ा बंद होता है तो उसको खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन इनमें से किसी में कोई स्ट्रेंथ, कोई टैंक नहीं था। तो किम को याद आता है कि अपना ह्यू सॉन्ग ली है ना वो टैंक है, तो वो उससे बोलता है कि अपनी स्किल यूज़ कर और इस दरवाजे को खोल दे, जो कि ग्रेट माउंटेन पुश है उसकी स्किल का नाम। वो उसे समझ में नहीं आता ह्यू सॉन्ग ली को कैसे यूज़ करे, तो किम समझाता है कि सिर्फ सोचते उसे यूज़ कर रहा, तो उसे अपने आप यूज़ कर लेगा। तो जैसे यूज़ करता भाई ये पहाड़ जैसा बन के उस गेट को खोल लेता है, और सब लोग खुश होते हैं। सबसे खुश ह्यू सॉन्ग ली होता है कि मैंने खोल दिया भाई। ये लोग निकल के भागते हैं। मेरे को भाई ये बात अच्छी लगी, उस बच्चे को पीछे नहीं छोड़ रही है। और फिर धोखा भी ना पकड़ लेता है, एकदम से धप्पा कर देता है। मुझे तो लगता है इन्हें मार देगा, लेकिन वो बोलता है चलो कोई नहीं, अब तुम्हारा सेकंड सिनेरियो मैं यहीं दे दूंगा तुम्हें। वो चुटकी बजाता है और इनका सेकंड सिनेरियो इनके सामने एक एक करके आता है। इनका सेकंड सिनेरियो था एस्केप करना है यहाँ से, ये ब्रिज है ना इसको यहाँ से करना है, जो कि टूटने वाला है। और इन सबको ये चीज़ समझ में आ गया था। सबसे पहले किम और उसके साथ जो लड़की थी ना, उसे समझ में आ गया था कि इस सिनेरियो में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ब्रिज अब तक टूटा नहीं है, यानी वो टूटने वाला है, और वो टूट सकता है जब हम उससे क्रॉस कर रहे हैं। वो ब्रिज टूटेगा और उसे वो सांप तोड़ेगा। इन गधों को वो दिखा नहीं कि इतना बड़ा सांप ब्रिज के नीचे है। अब इन्हें समझ में आ रही है कि हाँ वो ब्रिज टूटेगा और इस सांप से तोड़ेगा, लेकिन ये क्या करते हैं जल्दी जल्दी भाग जाते हैं। इनमें से 2 लोग बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन तभी धोखा भी अपीयर होता है और वो कमीना फिर से चिल करता है, क्योंकि वो चुटकी बजाता है और जो वहाँ समन्स होते हैं ना डेड, उनको अनडेड को जिंदा करता है। इन सबको शौक लगता है कि ज़ॉम्बीज, और इस सिनेरियो की डिफिकल्टी ई से डी पे पहुंच जाती है, ये काफ़ी हार्ड हो गया। इनमें से ह्यू सॉन्ग ली और वो बच्चा तो ब्रिज पे पहुंच गया, क्योंकि ह्यू सॉन्ग ली काफ़ी बड़ा टैंक है, इसलिए जल्दी जल्दी पहुंच गया। लेकिन डोकजा और ये सब यही है। तो भाई आज के एपिसोड में इतना ही, और हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि डोकजा सर्वाइव भी कर पाएगा कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।